Assalamualaikum students. Today we people are going to discuss about the communication skill. आज का हमारा लेक्चर कम्युनिकेशन स्किल पर है। बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अच्छी इंग्लिश बोलना, और ये जो कॉन्सेप्ट है टोटली गलत है। अब अगर आप देखें, एक एग्जांपल देखें कि हमारे कैंपस के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे असातिज़ा किराम ऐसे होते हैं, जब वो बात करते हैं, जब वो अपना लेक्चर समझा रहे होते हैं, तो उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता, उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा होता। ठीक है। या फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के साथ बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि काश मैं इस बंदे के मुंह पे हाथ दे दूं और ये चुप हो जाए। उसके बात करने का अंदाज़, उसकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर इतना बड़ा गैप होता है कि हमें उसकी कम्युनिकेशन अच्छे अंदाज से समझ नहीं आ रही होती। यानी कि वो अपनी बात किसी दूसरे पर्सन तक सही सही नहीं पहुंचा सकता, एक अच्छे अंदाज से कन्वे नहीं कर सकता, तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जिनकी तालीम आपसे कम होगी, लेकिन उनका उन ऑर्गेनाइजेशन में, उन कंपनीज में रैंक आपसे ज़्यादा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह कि वो अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हैं, और दे कम्युनिकेट बेटर एंड इफ़ेक्टिवली। हमने क्या सीखना है कि हमने कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, अपनी बात को दूसरे पर्सन तक किस तरीके से डिलीवर करना है, और किस तरीके से अच्छे वे से डिलीवर करना है। एक बात को करने के बहुत डिफरेंट वेज होते हैं। अगर ये बात इस तरीके से कही जाए तो उसका मीनिंग अच्छे से कन्वे हो सकता है, या उसका रुख हम चेंज कर दें, कोई दूसरे तरीके से बात करें, तो वो तब अपना मीनिंग अच्छे से कन्वे करेगी। तो ये आपको सोचना है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करेगा। और ये कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। ठीक है। अगर कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है तो उसको आपने समझना कैसे है, आपकी लिसनिंग स्किल उसके अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर रही है, दिया हुआ मैसेज किस तरीके से कोडिंग कर रही है उसकी। कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हो सकती। वो आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, कोई भी ज़ुबान हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप कम्युनिकेट करेंगे थ्रू लैंग्वेज करेंगे, थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, या जो आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं, आपके मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, आपके हाथों का मूव होना, आपके टांगों का मूव होना, आपकी आँखों का फड़फड़ाना, इवन के योर मूवमेंट ऑफ फिंगर, आपकी उंगलियों का इधर उधर होना, दे ऑल आर कम्युनिकेटिंग। अगर मैं एक जगह सोफ़ा रखा हुआ है, उस सोफ़े को उठा के किसी दूसरी जगह पर रखता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो द कम्युनिकेशन। अगर मैं अपने घर से बाहर निकालता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो द कम्युनिकेशन। हर चीज़ आपको पता नहीं होता कि बहुत सारे कम्युनिकेशन सिग्नल आप दे रहे होते हैं, हालांकि आपको ये पता भी नहीं होता कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। एक लैंग्वेज स्किल जो होती है वो 4 चीज़ों पर बेस कर रही होती है। आप लिसन कर रहे होते हो तो आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, आप कोई मैसेज गेन कर रहे होते हो। आप स्पीक कर रहे होते हो तो आप कोई मैसेज डिलीवर कर रहे होते हो, स्पीकिंग स्किल इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद अगर आप कोई चीज़ रीड आउट कर रहे हो, लिखा हुआ मैसेज आपको मिला है, आप वो पढ़ रहे हो, दिस इज़ आल्सो द कम्युनिकेशन। जब आप कुछ चीज़ राइट डाउन कर रहे हो, अपनी कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे तक डिलीवर करनी है, दिस इज़ आल्सो द कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें हम विद इन डिटेल फॉर्म में अपने इस कोर्स में स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन का लफ्ज़ है, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कम्युनिस्ट से निकला है, जिसका मतलब है टू शेयर समथिंग। ठीक है। अगर हमने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो 2 पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन हो रही होती है, और उसको हम कहते हैं कि हमने जो बात डिलीवर करनी है वो हमने इन एन इफ़ेक्टिव वे में डिलीवर करनी है, और उसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स,
इमोशन, ये सारी चीज़ें कन्वे कर रहे होते हैं थ्रू आर बॉडी मूवमेंट। हम कोई जेस्चर पोस्चर देते हैं तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने जो चीज़ या आपने जो बात करनी है वो आप कैसे कहते हो, ठीक है। आपने किस तरीके से अपनी बात को डिलीवर की, आप कहते क्या है और किस तरीके से कहते हैं, ये कम्युनिकेशन का हमारा मेन पॉइंट होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं किसी शख्स से, तो उस बात करने के अमल के दौरान या जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसका एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही होती है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले पहले जो मैसेज होता है, जो स्पीकर होता है उसके दिमाग में कोई ना कोई मैसेज होता है, ठीक है। वो मैसेज क्या करता है कि वो मैसेज इनकोड करने की कोशिश करता है। उसका दिमाग उस मैसेज का सोर्स होता है और वो उस मैसेज को इनकोडिंग कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। पहले हमारे दिमाग में कोई मैसेज था तो हमने उसको कन्वर्ट किया लैंग्वेज के ऊपर, और लैंग्वेज हमारी कहाँ से इस्तेमाल होगी, थ्रू यूजिंग टंग, हमारी ज़बान से। यानी जब हमारा मैसेज हमारी ज़बान तक आएगा तो वो इनकोड होकर आता है, फिर हम एक प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल करते हैं और वो चैनल थ्रू चैनल हम कोई मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं, वो उर्दू लैंग्वेज हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, वो कोई भी चैनल हो, ठीक है। हमने अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। हमारी ये बात हमारे मुंह से निकल गई, अब जो है वो नेक्स्ट पर्सन की लिसनिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि वो हमारी कम्युनिकेशन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है। वो सबसे पहले पहले क्या करेंगे कि वो उस मैसेज को डिकोड करना स्टार्ट करेगा। यानी हमने जो मैसेज दिया वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आएगा, फिर वो नेक्स्ट पर्सन क्या करेगा, उन वेव्स को डिकोड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। वो उस ज़बान को डिकोड करने की कोशिश करेगा, फिर ये जाएगा उसके दिमाग तक, ठीक है, रिसीवर के। वो उसको जब उसके दिमाग तक जाएगा, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद, वो उस बात का, उस कम्युनिकेशन का जो की गई है उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे फीडबैक देगा, अपना रेस्पॉन्स देगा। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को वन बाय वन डील करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है और किस तरीके से हमने इसको कवर अप करना है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है सोर्स। सोर्स, जब हमारा दिमाग के अंदर एक मैसेज क्रिएट होना होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई टू कम्युनिकेट, हमने जो बात करनी है उसका पर्पस क्या है, ठीक है। फिर हम देखते हैं व्हाट टू कम्युनिकेट, कि हमने कहना क्या है, हमने क्या चीज़ कम्युनिकेट करनी है। यूज़फुलनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, आया कि जो चीज़ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो नेक्स्ट पर्सन के लिए यूज़फुल भी है, यानी जो हमारा लिसनर होगा उसकी अकॉर्डिंग टू नीड भी है कि नहीं है। एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, और जो हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं क्या वो एक्यूरेट है, क्या उसके अंदर किसी भी किस्म की इनवैलिडिटी तो नहीं है, ठीक है, वो वैलिड है या नहीं है, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम उसको डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट था कि हम जो मैसेज हमारे दिमाग में आते हैं तो हम उस पर सोचते हैं कि हमने ये बात क्यों कहनी है, इसका मकसद क्या है, किस तरीके से कहनी है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिसनर के लिए। इनकोडिंग हमारा सेकंड पॉइंट था, और इनकोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो लैंग्वेज या जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग में था, हम उसको इनकोड करना स्टार्ट करते हैं। जब हमने नेक्स्ट पर्सन को डिलीवर करना है, आया कि हमने उसको रिटन फॉर्म में करना है, हमने स्पोकन फॉर्म में करना है। जब हमने स्पोकन फॉर्म में करना है तो वो इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज वो हमारा इनकोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। यानी अब ये हमने जो मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। अब मेरे दिमाग में कभी कभी मैसेज जो होता है वो इंग्लिश में आ जाता है, या कुछ पॉइंट जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में होते हैं और कुछ उर्दू में होते हैं। मेरा दिमाग उसको फ़ौरन ही उसको क्या करता है, इनकोड करता है कि अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने इंग्लिश में डिलीवर करनी है और दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने उर्दू में डिलीवर करना है। तो ये सारा विद इन अ सेकेंड हम प्रोसेस कर रहे होते हैं और इसको हम कहते हैं इनकोडिंग।
और यहाँ हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने अपनी ऑडियंस के बारे में ख़्याल रखना है कि वो कौन है। आया कि हम जब उर्दू स्पीकर हैं तो मेरी ऑडियंस कहीं पे फ़ारसी समझने वाली तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं उनको उर्दू में अपना मैसेज कन्वे करता रहूँगा तो उनका वो कल्चर ही नहीं है, उनकी वो लैंग्वेज ही नहीं है जिस पे मैं उनको डील कर रहा हूँ या उनको अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा हूँ। चैनल, अब चैनल ये होते हैं कि हमने जिस ज़रिए से उनसे बात करनी है, चाहे वो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कर रहे हों, ईमेल्स के ज़रिए कर रहे हों, एप्लीकेशन के ज़रिए कर रहे हों, या हम उनसे टेलीफोन पे बात कर रहे हों। अब इनमें दो किस्म के चैनल होते हैं, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है रिटन। वर्बल जिसके अंदर हम स्पीक कर रहे होते हैं थ्रू यूजिंग आवर माउथ, ठीक है, हम बात कर रहे होते हैं, हम लोग अपने स्पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अंदर सबसे पहला है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जब हम किसी के आमने सामने बात कर रहे हों। दूसरा, हम टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं और टेलीफोन पर अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यही होता है कि उस अपनी वॉइस के साथ साथ अपनी बॉडी मूवमेंट, अपने जेस्चर्स को भी हम थ्रू वीडियोस शो कर रहे होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर थ्रू राइटिंग प्रोसेस हम अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक शेयर कर रहे होते हैं, या वन पर्सन टू एन अदर पर्सन हम शेयरिंग कर रहे होते हैं। अब ये सारी कम्युनिकेशन हम लेटर्स, एप्लीकेशन, स्टोरीज़ और एसेज, मेमोइर्स, ईमेल, पोस्टिंग्स, रिपोर्ट्स, जहाँ भी हम अपनी राइटिंग स्किल का इस्तेमाल करेंगे, ये जो कम्युनिकेशन स्किल होगी थ्रू रिटन चैनल इस्तेमाल होगी। हमने जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवर करना था या शेयर करना था वो हम कर चुके। अब जो हमारा लिसनर होगा उसकी डिकोडिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन और उसकी लिसनिंग स्किल पर डिपेंड करता है वो हमारे मैसेज को किस तरीके से डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करता है। इफ़ेक्टिव डिकोडिंग में सबसे पहला बेसिक पॉइंट हमारा यही होता है कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम तक डिलीवर हो रही है या हमसे शेयर की जा रही है, हम उसको एक्टिवली सुन रहे हो, ठीक है, या जब हम उसको रिटन मटेरियल हम तक आया हो तो हम उसको अच्छे अंदाज से अटेंटिवली उसको पढ़ रहे हो, और उसके अंदर हमने कन्फ्यूजन से अवॉइड करना है। अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो उसकी क्लैरिटी के लिए यू मे आस्क द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आपकी जो डिकोडिंग है वो अच्छे से हो सके। और जो द ऑडियंस ऑफ इंडिविजुअल टू होम वी आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, अब जो जिस ऑडियंस को हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हमें उसके अबाउट पता होना चाहिए कि उसकी जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या आया कि हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उनको मैसेज सेंड कर रहे हैं ताकि वो उनको अच्छे से डिकोड कर सकें। जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो उनकी नीड है, तो वो उनको अच्छे से डिकोड करेंगे, ना कि इररेलेवेंट और अनइम्पॉर्टेंट मैसेजेस को। द इन्फ्लुएंस फॉर रिसीवर, अब जो हमारा रिसीवर होगा या जो हमारी ऑडियंस होगी, जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम उनको शेयर करने वाले हैं, तो हमें उनके अबाउट उनके जो प्रीवियस नॉलेज होगा, उनका जो प्रायर नॉलेज होगा या जो उनका बैकग्राउंड है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दें। या जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं उनको शेयर करने वाला हूँ, क्या आया कि उससे पहले भी उस बारे में वो कुछ जानते हैं या वो सिरे से ही कुछ नहीं जानते। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, अब जो हमारा रिसीवर है उसको मैसेज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जब वो उसको अंडरस्टैंड करेगा तो वो मैसेज क्लियरली समझ आएगा। ब्लॉकेज इन द रिसीवर्स माइंड, अब जो रिसीवर्स का माइंड है उसको पहले अगर कोई कन्फ्यूजन है उसके दिमाग में उस टॉपिक से मुताल्लिक़ या जो बात हम करने जा रहे हैं, उस कन्फ्यूजन को ही हमने थ्रू कम्युनिकेशन दूर करना है। जब वो हमारे डिकोडिंग को एक अच्छे तरीके से समझेगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, उसको रिसीव करने की कोशिश करेगा, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, तो वो जो उनके दिमाग में एक ब्लॉकेज बना हुआ था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द सराउंडिंग डिस्टर्बेंस,
अब अगर मैं एक क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पीछे जो है ना 50 बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई किससे बात कर रहा है, कोई किससे बात कर रहा है, ठीक है। अब वो उससे शोर क्रिएट हो रहा है। अब वो शोर क्या करेगा, जो एक्टिव लिसनर होंगे उनको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। या हमारे जो पंखे हैं उनका शोर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, या मैं इतना टू मच हाई बोल रहा हूँ या टू मच लो बोल रहा हूँ, तो ये भी हमारा जो लिसनर होगा उसको इन्फ्लुएंस करेगा और उसकी लिसनिंग स्किल पे और इंटरप्रिटेशन स्किल को इफ़ेक्ट करेगा। फीडबैक, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने अपने ऑडियंस तक, अपने रिसीवर तक शेयर की, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, उस मैसेज को डीकोड करने के बाद, मेरी जो ऑडियंस होगी वो उस पर रिएक्ट करेगी और उस पर एक फीडबैक देगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं किसी को कहता हूँ ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, अगर वो नेक्स्ट पर्सन ने या जो हमारा लिसनर होगा उसने समझ लिया, उस बात को अंडरस्टैंड कर लिया और डीकोड भी कर लिया, तो वो क्या करेंगे, इसके फीडबैक में, रिस्पांस में मुझे कहेंगे यस, फिर वो जाएंगे और वो गिलास ऑफ वाटर वो भर कर लाएंगे। इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उस पर जो फीडबैक होगा वो वर्बल भी हो सकता है और वो नॉन वर्बल भी हो सकता है। अगर हमने किसी को एप्लीकेशन लिखी है तो उसके जवाब में उसको अटेस्टेड किया जाएगा, वो रिटन फॉर्म में होगा। हमारा जो रेस्पॉन्स होगा वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी हो सकता है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी हो सकता है। वो फीडबैक हमारे लिए एक अच्छा साबित भी हो सकता है और बुरा साबित भी हो सकता है। या वो अगर वो मुझसे कहता कि नहीं, मैं गिलास ऑफ वाटर मैं आपको नहीं देने वाला, इट मीन दैट ही इज़ निगलेक्टिंग माई पॉइंट। अगर मैंने एप्लीकेशन लिखी है उसको अटेस्ट नहीं किया जाता तो इट इज़ नेगेटिव फॉर मी। जब वो अटेस्ट कर लिया जाएगा, पॉजिटिव फॉर मी।